नमस्कार। मैं जागृति शुक्ला आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती पर उन्हें हृदय से नमन करती हूँ और साथ ही कुछ कहना भी चाहती हूँ। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को बात पसंद ना आए, पर फिर भी कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। झांसी से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है एक शहर जिसका नाम है दतिया। मैं उसी शहर से हूँ जो बुंदेलखंड में है और झांसी भी बुंदेलखंड में है। मेरा बचपन जो है वो झांसी की रानी की वीर गाथाएं सुनकर ही बीता है और ऐसा बहुत कम होता था जब मैंने उनकी बहादुरी, उनकी वीरता के किस्से ना सुने हों, उनका बचपन ना सुना हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि मनु से रानी लक्ष्मीबाई बनने तक के सफ़र में उनके जीवन में उनके पिता मोरोपंत तांबे, बिठूर पेशवा बाजीराव, जो उन्हें प्यार से छबीली कहा करते थे, और उनके पिता इन्हीं पेशवा के लिए काम करते थे, नाना साहेब जिनके साथ उन्होंने तलवार चलाना सीखी है, जिनके साथ उन्होंने घुड़सवारी सीखी है, कटार चलाना सीखी है, या फिर सेनापति तात्या टोपे जो कभी ज़रूरत पड़ने पर उनके गुरु के रूप में नज़र आते हैं, तो कभी पिता के रूप में या फिर कभी मित्र के रूप में नज़र आते हैं, या फिर बात शादी के बाद उनके पति गंगाधर राव की ही क्यों ना हो। और ये मैं खुद अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये जो उनकी बहुत फेमस पोएम है जो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं 4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। सोचिए 19 नवंबर 1828 में जन्मी थी झांसी की रानी, और उस समय अपने माता पिता की अकेली संतान थी। और कितने प्रोग्रेसिव रहे होंगे उनके पिता, जो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, जो कि उस समय मनु थी, उनके बाद किसी दूसरी संतान को जन्म नहीं दिया। और आज क्योंकि पुरुष दिवस है, मेरे जानने वाले कुछ पुरुषों ने और महिलाओं ने जब इंटरनेशनल मेंस डे की बधाइयाँ दी, तो कुछ लोगों ने उनको कटाक्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के पोस्ट शेयर किए, जिस पर मैं उन्हें यही जवाब देना चाहती हूँ कि ये मजाक बनाने वाली बात नहीं है। और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण जो है, मिसाल जो है, वो रानी लक्ष्मीबाई से बड़ी तो कहीं नहीं होगी, लेकिन सशक्त होते हुए ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता, अपने पुत्र, अपने पति या फिर अपने गुरु का अपमान करती नजर आती हों। तो हमें अपने जीवन में जो पुरुष हमारे लिए योगदान देते हैं, उनके दायित्वों को, उनके उत्तरदायित्वों को, उनकी जिम्मेदारियों को, उनके प्रेम को नकारना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और इसीलिए आज रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती पर मैं रानी के साथ साथ उनके पिता मोरोपंत तांबे, बिठूर पेशवा बाजीराव, नाना साहेब, तात्या टोपे और उनके पति गंगाधर राव को भी हृदय से आभार करती हूँ, नमन करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।